प्रजापालक होना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। और किसी ने तो बहुत अच्छा कहा कि 14 वर्ष के बाद पूरे विश्व को पता चल रहा है कि भारतवर्ष हिंदुओं का है। इसके पहले तक नहीं पता चलता था कि हिंदुओं का ही भारतवर्ष। विरोधी लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं। और मैं आपसे बता दूं, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं सनातन धर्म का पक्षधर हूं। जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो मुझे जानते हैं, मैं सनातन धर्म का पक्षधर हूं। जो सनातन धर्म के लिए करेगा मैं उसकी बात करूंगा, उसकी प्रशंसा भी करूंगा। मैं आपसे पूछूं, 2014 में मोदी जी भी आए होते तो राम मंदिर बनता? नहीं। लगता आपको राम मंदिर बनता? नहीं। नहीं बनता। एक बहुत अच्छा मैंने एक बात पढ़ी, यहाँ यूपी में योगी जी हैं, उसके पहले जो यहाँ पर सरकारें हुआ करती थी तो वो लैपटॉप फ्री में बांटा करते थे, है ना? लैपटॉप उनके निःशुल्क रहते थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से हमारा ये प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है। क्या कोई दंगा? हिंदू मारे जाते रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी आई है। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदुओं के, ये सबके पक्षधर है। एक राजा को जिस तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, ये सरकारें वैसी सरकारें हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, यदि आपको भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है, यदि आपको सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो ऐसी सरकारों का आपको समर्थन आंख मूंद करके करना चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर जो हो रखी है, ये किसी और सरकारों ने नहीं की है। मैं तो कई कुंभ देख चुका हूं, और सरकारों ने नहीं की है। आज भारत सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता में ही महाकुंभ है। प्राथमिकता में सबसे पहले उनकी प्राथमिकता कुंभ की है। योगी जी कई बार आए, मोदी जी कई बार, पूर्व के कभी नहीं आते थे यहाँ पर। उन्हें यहाँ आने से एलर्जी थी कि हम यहाँ चले जाएंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे हमसे, क्योंकि उनका वोट उनको। लेकिन हमारा ये हमें तो कल एक पत्रकार मिले, उन्होंने कहा ये सनातन युग, ये सनातन धर्म के लिए स्वर्णिम युग है इस समय का। इस समय यदि आप चेत गए तो आपकी बात बन जाएगी। आगे बहुत ज्यादा समय नहीं आपके पास। आगे क्या होगा यदि अभी भी आप नहीं चेते, अभी भी हिंदू नहीं चेते, तो आगे आने वाला काल कोई बहुत अच्छा काल है। बहुत लोगों को बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों कहते हो। मैं कहता हूं देख लो ना तुम, कश्मीर में हमारे अमरनाथ जी हैं। आप सब लोग अमरनाथ जी कौन कौन गया है यहाँ पे? अमरनाथ जी कौन कौन लोग हैं? अमरनाथ की यात्रा जिन्होंने की है या नहीं की है तो पढ़ लेना। 80,000 सैनिकों की निगरानी में हम अमरनाथ की यात्रा कर पाते हैं। यदि सैनिक वहां पर न हो तो आप अमरनाथ की यात्रा भी नहीं कर पाते हो। उस यात्रा में बाधा कौन डालने वाले हैं? जिनको आप शांति दूत कहते हैं, वो बाधा डालते हैं। कोई और बाधा नहीं डालता है। कौन बाधा डालता है? जिनको तथाकथित शांति दूत कहा जाता है, शांति का वो धर्म है। नहीं, उनकी वजह से वहां पर 80,000 सैनिक लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के अमरनाथ का दर्शन कर पाते हैं। तो भारत में रहते हुए भी हमारी ये दशा है, तो आप समझ सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए आप सब लोग यदि ये कथा सुन रहे हो, चाहे आप लोग यहाँ पर बैठ के सुन रहे हो या टीवी के माध्यम से जो भी सुन रहे हो, मैं आप सब लोगों को सावधान करूं, थोड़ा सनातन धर्म सुरक्षित रहे, इसके लिए आप लोग प्रयास करते रहे। जय वृंदावन की जय। ये कथाएं चलती रहें, ये सद्धर्म होते रहें, ये कुंभ लगते रहें, ये हमारी साधनाएं चलती रहें, हमारे यज्ञ होते रहें, हमारे सनातन धर्म का वो ध्वज फहराता रहे। इसके लिए आप सब लोगों को जागृत होना बहुत जरूरी है। और मैं पुनः आपसे कहूं, आपके पास बहुत समय नहीं रह गया है, केवल आपके पास 15-20 साल और है। यदि आप नहीं जागृत हुए आप कहीं के नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते। अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि हम जीत गए तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको हम